पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स, इंग्लिश पढ़ने के नियम, इंग्लिश पढ़ने का तरीका। जहाँ पर रूल्स नहीं लगते वहाँ पर किस तरीके से इंग्लिश पढ़ा जाए, तो साउंड का उच्चारण भी सीखते हैं। और जो स्पेलिंग का कॉम्बिनेशन रहता है, कुछ ग्रुप रहता है, फैमिली वर्ड्स रहते हैं जिनके प्रैक्टिस करके इंग्लिश की स्पेलिंग्स को सही तरीके से लिख पाते हैं और पढ़ पाते हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी इसमें आप सीखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के स्पेलिंग रूल्स, यानी कि रूल्स की हेल्प से स्पेलिंग्स को लिखना, और साथ ही साथ साउंड जो उच्चारण है वो भी मैं बताऊंगी। सही इंग्लिश पढ़ने और लिखने का तरीका विद नियम और विदाउट नियम। तो आज तो रूल देखने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अल साउंड। अल साउंड कैसे, यानी कि कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग रहती है एल या फिर अल करके या फिर ल करके भी आप समझ सकते हैं, ल साउंड। अब यहाँ पर जैसे इंग्लिश की स्पेलिंग रहेगी उसके लास्ट में एल ई आएगा, लास्ट में आखिर में, तो हम अल साउंड करके या ल साउंड करके पढ़ेंगे। एल ई को भी अल और ए एल को भी अल साउंड आएगा, ई एल का भी साउंड अल करके आएगा। तो हमको कैसे पता रहे कि कौन सी इंग्लिश की स्पेलिंग में हम अल साउंड के लिए एल ई का इस्तेमाल करें, ए एल का इस्तेमाल करें या ई एल का। जैसे यहाँ पर देखेंगे इन स्पेलिंग्स को, ये है टेबल, अल करके आ रहा है टेबल। ये है कैमल, अल। एनिमल, तो यहाँ पर एल ई के लिए भी एल का उच्चारण हुआ अल करके, और ई एल के लिए भी अल, ए एल के लिए भी अल, यानी सेम साउंड ये वाला अल। तो कैसे पता रहेगा, इसके कुछ रूल्स है वो देखेंगे। हमेशा याद रखें कि रूल्स के साथ साथ, रूल्स मोस्टली अप्लाई आप स्पेलिंग्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्सेप्शंस भी रहती है, अपवाद भी रहते हैं। उन स्पेलिंग्स को आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। हर रूल के साथ आपको अपवाद, एक्सेप्शंस मिलेंगे, यानी कुछ स्पेलिंग्स आपको ऐसी मिल जाएगी कि आपको लगेगा कि ये रूल तो गलत है या ये स्पेलिंग ऐसे कैसे आ गई, तो वो स्पेलिंग आपको ऐसे ही याद करनी पड़ती है, वो स्पेलिंग्स रूल्स को फॉलो नहीं करती है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके नियम। तो सबसे पहले यहाँ पर रूल देखेंगे नंबर 1 पे, कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ये अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, जैसे बी हो गया, सी, डी, एफ, जी, पी, टी और जेड के बाद में अगर अल या ल साउंड आए, तब हम एल ई का यूज़ करते हैं या यूज़ होता है। ये वाले लेटर्स आ जाए, कौन कौन से, बी, सी, डी, एफ, जी, पी, टी और जेड, तब हम एल ई लिखते हैं अल साउंड के लिए। तो यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स दे रखी है, जैसे इन सभी स्पेलिंग में आप देखेंगे तो एल ई से पहले जैसे सी आ रहा है, रेड कलर में हाईलाइट किया गया है, तो जैसे सी है, जी है, एल साउंड आ रहा है, तो इससे पहले यानी एल ई से पहले ये लेटर्स टी है, यहाँ पर डी, यहाँ पर जेड या डबल जेड भी कह सकते हैं, डबल पी या पी भी हो सकता है, यहाँ पर टी और यहाँ पर एफ और पी, यानी कि ये जो लेटर्स है ये सभी इन्हीं में से आ रहे हैं, इन्हीं में से बी, सी, डी, एफ, जी, पी और टी, जेड, इन्हीं में से। और इसके बाद में एल साउंड का उच्चारण हो रहा है, तो हम एल ई लिखेंगे उन स्पेलिंग्स में। जैसे कि यहाँ पर देखिए सर्कल, सर्कल, ईगल, टाइटल अल, एप्पल अल, पजल, हैंडल, कासल, राइफल, कपल अल साउंड आ रहा है। तो हमने रूल के अनुसार अल साउंड के लिए एल ई यहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से आप जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी कम कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हो गया अल साउंड के लिए एल ई वाला रूल। नेक्स्ट रूल है यहाँ पर कि जब किसी वर्ड में एम, एन, वी या आर, ये लेटर्स एम, एन, वी या आर के बाद में एल साउंड आए, अल साउंड आए, तब हम ज़्यादातर क्या करेंगे, ए एल का यूज़ होता है, ज़्यादातर ए एल का यूज़ किया जाता है अल साउंड के लिए। अगर वर्ड में क्या हो, एम एन यानी ए एल
अल साउंड से पहले एम, एन, वी और आर ये लेटर्स रहे। तो अधिकतर मोस्टली ऐसा रहता है। कुछ स्पेलिंग्स ऐसी भी होगी जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगी, वो मिनिमम होगी, कम होगी, लेकिन अधिकतर स्पेलिंग्स यही वाली होगी जो इस रूल को फॉलो करेगी। कुछ स्पेलिंग्स नहीं होती है तो उनको अलग से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चलिए यहाँ पर देखें, जैसे कि यहाँ पर है एनिमल फेस्टिवल, अल साउंड आ रहा। अब हमें कैसे पता चला? हमने यहाँ पर एल ई क्यों नहीं लिखा, ए एल क्यों लिखा? क्योंकि रूल यही बोल रहा है कि अल साउंड से पहले एम आ जाए, एन आ जाए या फिर आर आ जाए और वी आ जाए, तब हम अल साउंड के लिए ए एल लिखेंगे स्पेलिंग में। एनिमल, क्रिमिनल, फेस्टिवल, नेचुरल, तो अल साउंड के लिए ए एल। तो जैसे मैंने बोला कि हर रूल के साथ अपवाद होता है, तो यहाँ पर एक्सेप्शंस है। ये जो स्पेलिंग्स है यहाँ पर देखेंगे तो अल साउंड से पहले एम आ रहा है, आर आ रहा है, वी आ रहा है, तो यहाँ पर हम अल साउंड के लिए ई एल का प्रयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो अब करना क्या होगा, इन स्पेलिंग्स को आपको अलग से देखना रहेगा। ये रूल के आधार पर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कैमल हो गया, स्क्वेरल हो गया, क्वेरल हो गया, तो ये तो सिमिलर से स्पेलिंग है, यानी डबल आर है और बाद में अल साउंड आ रहा है तो ई एल आपने लिख दिया। तो आप इस ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं। ट्रैवल, नॉवल और लेवल, तो यहाँ पर देखा वी के बाद में भी अल साउंड के लिए ए एल का यूज़ ना होकर रूल के अनुसार ई एल का यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट रूल है, अब इससे आगे वाला रूल हम देखते हैं। डबल एन के बाद अल साउंड के लिए ई एल का प्रयोग होता है। डबल एन जब आ जाएगा, जैसे इन सभी में डबल एन है, तो ये स्पेलिंग्स है, इसमें अल साउंड के लिए ई एल का यूज़ हुआ है। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैनल, टनल और फनल, एक बार प्रैक्टिस करनी होती है, फिर आपको ये सारी स्पेलिंग्स मेमोराइज हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर हम ई एल का यूज़ करें, ए एल का यूज़ करें या एल ई का यूज़ करें। तो यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है कि डबल एन के बाद में अगर अल साउंड रहता है तो वहाँ पर हम ई एल लिखेंगे उन स्पेलिंग्स में। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, वी या डब्ल्यू के बाद अल साउंड आए तो अल साउंड के लिए हम ई एल का यूज़ करते हैं या यूज़ होता है, ई एल का यूज़ होता है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें भी अपवाद है। जैसे अभी हमने पहले देखा, वहाँ पर वी के बाद में ए एल का भी यूज़ हो रहा है, ई एल का भी यूज़ हो रहा है। तो आपको क्या करना है, उन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। यानी ए एल वाले स्पेलिंग्स वी के बाद में और वी के बाद में ई एल वाले स्पेलिंग्स को लिखकर एक दो बार प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स दे रखी है, जैसे वी के बाद में ए एल या ई एल दोनों ही आ सकते हैं, दोनों ही आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पर वी के बाद में अल साउंड के लिए इन स्पेलिंग्स में ए एल आ रहा है, जैसे फेस्टिवल, ओवल और राइवल। यहाँ पर अल साउंड के लिए ए एल का यूज़ आ रहा है और वी आ रहा है। और इससे पहले आपने देखा यहाँ पर जैसे वी है और ये भी वी है और ये भी वी है। इन तीनों स्पेलिंग्स की आप ऐसे प्रैक्टिस करें कि यहाँ पर अल साउंड के लिए ई एल आ रहा है, जैसे ट्रैवल, नॉवल, लेवल। और इससे पहले हमने देखा अल साउंड के लिए यहाँ पर जैसे फेस्टिवल, ओवल, राइवल। तो आपको क्या करना है, इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम कुछ एक स्पेलिंग्स रहती है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको स्पेलिंग आपकी गलत नहीं होगी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर है एल साउंड वाले जो रूल है, जो नियम है, कुछ एक्सेप्शंस है, उन स्पेलिंग्स को आपको ऐसे ही याद रखना पड़ता है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अलग रूल देखते हैं अलग साउंड के। जैसे कि यहाँ पर है ए यू, ए डब्ल्यू और ओ ए, इन तीनों का साउंड ओ रहता है। ए यू को भी हम ओ पढ़ते हैं। ध्यान रखना कि यहाँ पर भी एक्सेप्शंस है, लेकिन जो रूल को स्पेलिंग्स फॉलो करती है वो यहाँ पर हम रूल डिस्कस करेंगे। बाकी आपको लिख कर प्रैक्टिस कर लेनी है। देखिए यहाँ पर ओ, ए यू के लिए भी ओ, ए डब्ल्यू के लिए भी ओ और ओ ए के लिए भी
ओ। चलिए रूल देख लेते हैं इससे लगते हुए। जैसे कि जब किसी वर्ड के बीच में, यानी कि कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग आ जाएगी तो उसके बीच में अगर ओ साउंड आए तो डाइग्राफ, यानी दो लेटर्स का ये कॉम्बिनेशन है ए और यू, तो इसको डाइग्राफ बोलेंगे। तब हम वहाँ पर ओ का यूज़ करेंगे, यानी ओ साउंड के लिए ए यू का यूज़ करेंगे। तो ये है डाइग्राफ। डाइग्राफ का मतलब होता है दो लेटर्स रहता है, साउंड एक आता है, जैसे ए यू ओ करके पढ़ रहे हैं तो एक ही साउंड निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर ए यू का यूज़ करेंगे ओ साउंड के लिए। कब यूज़ करेंगे? जब किसी इंग्लिश की स्पेलिंग के बीच में अगर ओ साउंड रहता है। तो ऐसा नहीं है, ये जो ओ साउंड रहेगा ये कुछ स्पेलिंग्स ऐसी भी होती है, बहुत सारी स्पेलिंग्स ऐसी भी है, उसकी अलग से मैं आपको टेबल दे दूँगी, स्पेलिंग्स की लिस्ट दे दूँगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। शुरुआत में ए यू रहता है और हम ओ साउंड प्रोनाउंस करते हैं, यानी ओ साउंड करके हम उसको पढ़ते हैं ए यू को। शुरुआत में भी रहता है, लेकिन रूल यहाँ पर है अगर बीच में मिडल में आ जाए तो ओ साउंड, तो ओ साउंड के लिए हम ए यू का यूज़ करेंगे। जैसे इन सभी स्पेलिंग्स में बीच में ए यू है और हम ए यू ओ साउंड के लिए ए यू का यूज़ कर रहे हैं। हॉन्ट, लॉन्च, सॉस, पॉज, कॉज और फॉल्ट, तो यहाँ पर ए यू ओ साउंड के लिए यूज़ किया है। नेक्स्ट रूल देखेंगे कि जब किसी वर्ड के लास्ट में, अंत में ओ साउंड आए तो हम डायग्राफ ए डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। अगर लास्ट में ओ साउंड आता है तो हम ओ साउंड के लिए ए डब्ल्यू का यूज़ कर रहे हैं। जैसे इन सभी स्पेलिंग्स में लास्ट में ओ साउंड के लिए ए डब्ल्यू का यूज़ किया है। ड्रॉ हो गया, सॉ, क्लॉ और स्ट्रॉ, लो और जो। यहाँ पर ध्यान रखिए सी एल का उच्चारण क्ल होता है और डी आर का उच्चारण ड्र होता है। एस टी आर कॉम्बिनेशन का उच्चारण स्ट्र करके रहता है। चलिए अब नेक्स्ट हम अगला जो रूल है वो देखेंगे कि जब किसी वर्ड में ओ साउंड के बाद, लेटर एल या एन आए तब हम डायग्राफ ए डब्ल्यू का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ए डब्ल्यू के बाद में एन है, इसमें भी ए डब्ल्यू के बाद में एन है, और यहाँ पर ए डब्ल्यू के बाद में एल है, और यहाँ पर ए डब्ल्यू के बाद में एल है। तो हम ओ साउंड के लिए ए डब्ल्यू का यूज़ कर रहे हैं। लोन, योन, क्रोल, शोल, तो इस तरीके से एल आ जाए ओ साउंड के बाद में या एन आ जाए ओ साउंड के बाद में, तो वहाँ पर ओ साउंड के लिए हम ए डब्ल्यू लिखते हैं उस स्पेलिंग में। नेक्स्ट अगला रूल देखेंगे कि जब किसी वर्ड में ओ साउंड के बाद में आर आए तो हम डायग्राफ ओ ए का यूज़ करते हैं। यानी यहाँ पर ओ ए जो है इसका उच्चारण भी ओ करके होता है। अब यहाँ पर ओ ए के बाद में अगर आर रहेगा, आर आएगा, तो वहाँ पर हम ओ साउंड के लिए ओ ए का यूज़ करेंगे, यानी कि ओ ए लिखेंगे। जैसे कि रोर, बोर और बोर्ड, तो यहाँ पर ओ ए के बाद में आर आ रहा है और हम ओ साउंड के लिए ओ ए का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओ ए लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ओ साउंड के लिए जो रूल थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब कुछ स्पेलिंग्स रहती है जो रूल को फॉलो नहीं करती, उनको आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अलग से उन स्पेलिंग्स का अभ्यास करना पड़ता है, वो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए उसकी अपनी एक लिस्ट होती है, वो भी हम अगली क्लास में देखेंगे। अब यहाँ पर देखें ओ ई, ओ ई इसका उच्चारण भी ओ करके होता है। अब इसका क्या रूल है? अब इसका रूल है या आप समझ सकते हैं ट्रिक है। छोटी स्पेलिंग्स में यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ओ ई का उच्चारण रहता है, ओ ई का उच्चारण ओ रहता है, और छोटी स्पेलिंग्स में हम इस्तेमाल करेंगे ओ ई का इस्तेमाल। छोटी स्पेलिंग्स में हम ओ साउंड के लिए ओ ई का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है जो, हो, फो, टो, डो और वो, यानी ये इससे पहले ओ ई से पहले एक ही लेटर है,
तो जो स्मॉल स्पेलिंग्स रहेगी वहाँ पर, और ये मिनिमम स्पेलिंग्स है, बहुत कम है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये लिस्ट है, इसको आप अलग से प्रैक्टिस कर लें। ओ डब्ल्यू, यहाँ पर क्या है, ओ डब्ल्यू का ओ उच्चारण रहता है। ये अधिकतर जो स्पेलिंग्स रहती है, यानी ओ का उच्चारण रहता है ओ डब्ल्यू के लिए, और अधिकतर स्पेलिंग्स में लास्ट में आएगा। तो उसकी यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट दी है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे सभी में ओ डब्ल्यू लास्ट में आ रहा है, तो ये अलग से लिस्ट है प्रैक्टिस के लिए। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि यहाँ पर ओ साउंड के लिए ओ डब्ल्यू का यूज़ हुआ है। जैसे कि रो, फ्लो, ब्लो, फिर है स्नो। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर ग्रो, ग्रो, क्रो, नो, स्टो, शो, स्लो और टो। तो यहाँ पर ये कंप्लीट लिस्ट है जहाँ पर ओ डब्ल्यू लास्ट में है, और ओ इसका साउंड है। यहाँ पर ओ डब्ल्यू आप लिखेंगे। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। कुछ स्पेलिंग्स में आपको कन्फ्यूज़न रहता है शॉर्ट स्पेलिंग्स में ही, कि ए और ई के ए का यूज़ करें, यानी कोई स्पेलिंग है वहाँ पर बीच में ए का यूज़ करें या ई का यूज़ करें, इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो यहाँ पर है ए और ई के स्पेलिंग रूल्स। अब इन दोनों का साउंड जो है सेम सा लगता है, जब पढ़ते हैं आपको शायद सेम लगे, लेकिन सेम नहीं है, साउंड डिफरेंट है, अलग अलग है। अंतर कैसे समझेंगे, जैसे कि ए का साउंड यहाँ पर जैसे बैट है, बै ए करके इसका साउंड आ रहा है, बैट ए, और जो दो अक्षर से मिलकर बना है अ और ए। माउथ को अब यहाँ पर कुछ जो है ट्रिक दे रखी है, या आपको पहचानने का तरीका बताया गया है कि जब आप माउथ को, मुंह को ज़्यादा खोल कर, जैसे ये बैट है तो इसमें मुंह पूरा आपका खुल रहा है, तो वहाँ पर बै ए साउंड के लिए ए का यूज़ करेंगे, ना कि ई का। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। कुछ स्पेलिंग्स दूंगी तो आप स्पेलिंग्स की हेल्प से इजीली समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। ई जो रहता है ना, इसका साउंड जैसे ये था, अभी ऊपर देखा बैट ए करके साउंड, ये है बेट ए, बेट ए, शॉर्ट सा साउंड आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर बैट में हमने ए को है थोड़ा खींच के पढ़ा है, ऐसे भी आप फ़र्क समझ सकते हैं। और यहाँ पे बेट है, यानी ए का साउंड शॉर्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप अंतर कर सकते हैं। ए जो है इसका लॉन्ग उच्चारण है, लंबा उच्चारण है, और इस लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, इसको थोड़ा खींच के पढ़ा जाता है। जैसे इसको कैट, बैट, रैट, हैट, मैट, सेट, फैट, पैट, सैड, बैग, इस तरीके से। और ई का शॉर्ट उच्चारण है, यानी कि थोड़ा छोटा उच्चारण है, इसको हम ज़्यादा खींच के नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, बेड, बैड नहीं बोल रहे, बेड, बैग, फेड, जैम, गेट, गैट नहीं, गेट, हैन, हैन नहीं, हैम, जेट, लेड, लेग, लेट, मैन, मेट, नेट, पेन, पेट, रेड, सेट, टेन, वेट। तो यहाँ पर ई का उच्चारण शॉर्ट है, इसको हम ई को खींच के नहीं पढ़ रहे हैं। ए का लंबा उच्चारण है, ए को हम खींच के पढ़ रहे हैं। जब हम उसका उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं ए को, तो हमारा पूरा मुंह खुल जाता है। ई में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे आप अंतर समझ सकते हैं और सही स्पेलिंग लिख सकते हैं कि कहाँ पर हम स्पेलिंग में ए लिखें और कहाँ पर हम ई लिखें। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखेंगे, यानी कि ए और ई के साथ सेम कॉन्सोनेंट, जैसे बी और टी है, यहाँ पर भी बी और टी है। फ़र्क देखें, ये है बैट और ये बैट, पैन, पेन, मैन, मेन, सेट, सेट। तो इस तरीके से आप उच्चारण को देख सकते हैं कि ए लिखा गया है और कहाँ पर हमने ए लिखा है। यहाँ पर ई का शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पर ए का लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, पूरा मुंह खुल रहा है जब हम ए को प्रोनाउंस कर रहे हैं। ई में ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स मैंने यहाँ पर बताए आपको, महत्वपूर्ण नियम बताए इंग्लिश की स्पेलिंग्स को लिखने के, प्रोनाउंसिएशन के, उच्चारण के, सही तरीके से इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनको पढ़ने का। यानी जैसे ए यू को ओ पढ़ रहे हैं तो कहाँ पर हम ए डब्ल्यू लिख रहे हैं, ओ ए को भी हम ओ पढ़ते हैं, तो कौन से स्पेलिंग्स में हम यहाँ पर ओ ए का यूज़ कर रहे हैं।
ए और ई में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर ए का इस्तेमाल करें, कहाँ पर ई लेटर का इस्तेमाल करें, तो ये भी आपने आज जाना है। तो उम्मीद है आपको सारे जो रूल्स है वो समझ में आए होंगे, जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक को कम करने में, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसमें हेल्प करेंगे, प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में, सही स्पेलिंग लिखने में। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की, इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में।